हजारीबाग के सांसद जो हैं मनीष जायसवाल, उन्होंने कहा है कि रिम्स 2 जो है वो हजारीबाग में बनाया जाए। आप हजारीबाग का सांसद भी अगर उस तरह का बात करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। सांसद जी से आग्रह करेंगे कि इस तरह का बात नहीं छेड़े। जब हम बात रख दिए हैं कि मांडू में बनना चाहिए तो हमको साथ देना चाहिए। हजारीबाग से ना वहाँ पे थाना प्रभारी पहुँच पाता, ना कभी डीसी पहुँच पाता, ना कभी एसडीओ पहुँच पाता, ना कभी एसपी पहुँच पाता। ये दाढ़ी प्रखंड को रामगढ़ जिला में शामिल किया जाए। मेरे साथ अभी मांडू के विधायक तिवारी महतो जी हैं और ये ऐसा डिमांड लेके आए हैं कि दाढ़ी प्रखंड को जो है वो मांडू में जोड़ा जाए ना, रामगढ़ में। दाढ़ी प्रखंड को रामगढ़ जिला में जोड़ा जाए। हजारीबाग में अभी हजारीबाग में है। हाँ। और आप समझ सकते हैं कि 64 किलोमीटर दाढ़ी प्रखंड का मुख्यालय है हजारीबाग और मात्र 14 किलोमीटर है आपका रामगढ़ मुख्यालय। और मुख्यमंत्री जी का गृह जिला भी है। तो हम चाहते हैं कि गृह जिला भी है मुख्यमंत्री जी का, अगर वहाँ पे जोड़ा जाए तो ज़्यादा विकास भी होगा। और रामगढ़ से रांची भी सटा हुआ क्षेत्र जिला है, अगर जुट जाने से वहाँ पे विकास होगा। बहुत सा वहाँ पिछड़ा हजारीबाग से ना वहाँ पे थाना प्रभारी पहुँच पाता, ना कभी डीसी पहुँच पाता, ना कभी एसडीओ पहुँच पाता, ना कभी एसपी पहुँच पाता। 64 किलोमीटर दूर है, यहाँ 14 किलोमीटर में रहेगा तो आपका एसडीओ भी पहुँच जाएगा, थाना प्रभारी भी पहुँच जाएगा, डीसी भी पहुँच जाएगा, आपका डीडीसी भी पहुँच जाएगा, एसपी भी पहुँच जाएगा। लेकिन किसी तरह को दाढ़ी प्रखंड को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कोई भी अफसर वहाँ पे नहीं जाते हैं। कोयला चोरी, लोहा चोरी, बालू चोरी इतना है। दाढ़ी प्रखंड में एक लूटने के लिए अड्डा बना दिया है, इसलिए दाढ़ी प्रखंड को रामगढ़ जिला में शामिल किया जाए। तिवारी जी, कल आजसू के लोगों ने एक विरोध दर्ज कराया था फिराया लाल चौक पे। नया जो विधेयक आया है यूनिवर्सिटी को लेके, इस पे आपकी क्या राय है? क्या जो छात्र संघ चुनाव है यूनिवर्सिटी के वीसी को अपॉइंट करना चाहिए, क्या है इसमें आप क्या? देखिए, वीसी द्वारा यूनिवर्सिटी को जेएमएम का कार्यालय बनाया जा रहा है और छात्र हित का बात करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। अब वीसी द्वारा जो छात्र का चुनाव होता था उसको ख़त्म करके वीसी द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि फिर से ये राजा महाराजाओं का शासन आ रहा। छात्र का जो बात करता था, जो अच्छा बात करता था उसको लोग चुनता था, लेकिन अब ना करके ये जेएमएम का कार्यालय सीधा सीधी खोला जा रहा है। इसलिए जो वीसी द्वारा छात्र लोग का नियुक्ति करे उसको रद्द किया जाए। तो ये एक चीज़ और, अभी हजारीबाग के सांसद जो हैं मनीष जायसवाल, उन्होंने कहा है कि रिम्स 2 जो है वो हजारीबाग में बनाया जाए। आप कह रहे हैं कि मांडू में, तो आप लोग का आपस में समन्वय नहीं है? हजारीबाग का सांसद भी अगर उस तरह का बात करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। रिम्स 2 मांडू में बनना चाहिए और हम सांसद जी से आग्रह करेंगे कि हमको साथ दे। वो भी मांडू का भी सांसद है, इसलिए सांसद जी से आग्रह करेंगे कि इस तरह का बात नहीं छेड़े। जब हम बात रख दिए हैं कि मांडू में बनना चाहिए तो हमको साथ देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को भी साथ देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का भी गृह जिला है। जो हम चाहते हैं कि वहाँ पे बने और शिबू सोरेन, अगर रिम्स का भी नाम शिबू सोरेन का नाम से ही बने, लेकिन रिम्स 2 मांडू में ही बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बात कर रहे थे मांडू के विधायक तिवारी महतो जी से, जो कुछ अहम मुद्दे, जिसमें दाढ़ी प्रखंड जो है अभी हजारीबाग में है और हजारीबाग से लगभग 50 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो ब्लॉक जो है इतना ज़्यादा होने की वजह से कई लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, जिसको लेकर इन्होंने एक मुद्दा उठाया है कि रामगढ़ में उसको जोड़ा जाए। और दूसरी बात जो है, ये रिम्स 2 के बारे में बात कर रहे थे कि उसको मांडू में रखा जाए, लेकिन हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल जी ने एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि रिम्स 2 को जो है वो हजारीबाग में बनाया जाए। तो दोनों का जो आपस में मतभेद है उसको लेकर तिवारी महतो जी ने क्या कहा, आपने सुना।